स्वामी जी देखिए, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर, ये सब पहले ही खतरे में, और इसके ऊपर से स्मोकिंग की जा रही है। मतलब ये कि डबल मुसीबत है। तो जरा पहले किडनी को सेहतमंद रखने के लिए कुछ अभ्यास करवा दें आप। किडनी के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन जो पहले किए, उसके अलावा ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। और ये बड़ा जबरदस्त, जैसे ही ये गंदा धुआं अंदर जाता है ना, तो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, लंग के बाद हार्ट, हार्ट के बाद ब्रेन, फिर किडनी, और फिर जो तो शरीर का प्रत्येक छोटा से छोटा हिस्सा जिसको हम आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन बोलते हैं, और उसी सेल के अंदर जो होने वाली गतिविधि है उसी को मैं एपोप्टोसिस कह रहा था, वो अनियंत्रित हो जाती है, हमारी ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। और उसके लिए किडनी के लिए तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नीम पीपल के पत्तों का रस, रीनोग्रिड, ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा गोक्षर आदि हम देते ही थे, ट्राइघन, कोरिघन, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्ग्रिड, और जो का प्रयोग, जो, गोखरू और कुलथ, पत्थर चटा, ये तो किडनी के लिए अप्रतिम है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंदी किडनी के लिए अभ्यास करें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया, और एक ये पॉइंट है, ये दोनों हाथों में हथेली के बीच में दबाना, छोटी चटली के ऊपर दबाना। अभी एक भाई अश्विनी आए हुए थे, कहने लगे स्वामी जी आपने बोला था मेरी किडनी गड़बड़ हो गई थी, मैंने तो ये पॉइंट दबा दबा के कपाल भाती कर करके मैंने तो ठीक कर लिया। तो ये किडनी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, किडनी डैमेज हो रही है, प्रोटीन लीकेज है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा जा रहा है, किडनी में सूजन है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, कोई भी प्रॉब्लम है किडनी की, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन में लीकेज है, फिर यूटीआई की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो अभी हमने बताया। गोखरू दरिए का पानी पिए। चलिए, किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आपने दे दिया स्वामी जी। अब जरा इसको सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, क्या ज्यादा स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता है? और अगर ये बात ठीक है तो फिर इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? पहले तो जाहिर है कि स्मोकिंग छोड़ने की आप सलाह देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था हुसैन भाई कि ये जो धुआं है, इससे जो हमारी बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील जो हमारी ग्रंथियां हैं, जिनको हम अंदर के बहुत संवेदनशील अंग प्रत्यंग कहते हैं, ये हमारा पेनक्रियाज भी ऐसा ही ग्लैंड है जो बहुत ही सेंसिटिव है। जब व्यक्ति धुआं अंदर लेता है, सिगरेट हो, बीड़ी हो, चुर्रेट हो, पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार के पीने वालों के भी, और फिर धुआं खाली तंबाकू वाला ही नहीं, भांग का भी धुआं पीते हैं लोग, धतूरे का भी धुआं पीते हैं, गांजा का भी पीते हैं। पीने वाले तो फिर एक के बाद श्रृंखला शुरू हो जाती है, फिर रुकते नहीं है, बढ़ते ही चले जाते हैं। धुआं धुआं होता है किसी भी तरह का हो, और वो बड़ा खतरनाक होता है। फिर हुक्के, आजकल तो हुक्के में इतने फ्लेवर आ गए हैं साहब, ओहो हो। एक तो हरिद्वार के बाबे ने हुक्का धर रखा, हमें बहुत बड़ी सिद्ध पीठ में चले गए, और बाबा तो पुआ, बाबी भी पीवा है। ओहो, बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो पेनक्रियाज के ऊपर पूरा असर पड़ता है। उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के अलावा खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और ये नौकासन, पादामुष्ट, नासास्पर्शासन, हलासन, और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, और अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन हमारे योगाचार्य बच्चे भी करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आज एक बच्चा मिला मेरे से, बोला बाबा जी HbA1c 15-16 तक पहुंच गई थी, इंसुलिन चल रही थी मेरी, तो इंसुलिन अब पूरी बंद हो गई। तो भाई देखो, करना तो पड़ेगा। यह हलासन बड़ा जबरदस्त है पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। एक तो ये, और बैठ के मंडूकासन, देखो ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे तो रखते हैं तो ये हो जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन,
पैर सीधा करके किया तो ये वक्रासन, और ऐसे इस पैर को इस पर ले लिया, इसको ऐसे ले लिया और फिर किया, ये है पूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये तो आज का चैलेंज के लिए भी काम आएगा। हाँ, बड़ा जबरदस्त। तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो अर्ध मत्स्येंद्रासन ही कर लेना, अर्ध मत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो वक्रासन ही कर लेना। ये डायबिटीज के लिए भतेरा है। मदरासनी मधुग्रिट ले लेंगे, अश्वशिला ले लेंगे, अश्वगंधा, बड़े अच्छे काम करते हैं ये डायबिटीज़ में, पेन किलर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और तो फिर स्वामी जी लोगों ने फालतू में हल्ला काट रखा है। से नहीं तो जब योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से आप ट्रीटमेंट लेते हैं, पेट पर मिट्टी पट्टी करते हैं, और ख़ास बात यह है कि उसमें मड थेरापी यदि कर लें और खीरा करेला टमाटर का जो जूस पिलाते हैं उसी से बस्ती एनिमा ले लेते हैं ना, तो अप्रतिम लाभ होता है। उसी में हम थोड़ा मधुमक्खी मधुगिर और मिला देते हैं। तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, इतने विकल्प हमने बता दिए। अप्रतिम इसका लाभ होता है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाते हैं मेरे भाई।